नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य दिल्ली न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी कौर। 3 अक्टूबर से पूरे भारतवर्ष में नवरात्रों का उत्सव मनाया जाएगा। नवरात्रि किस विधि से हम पूजा करें और नवरात्रों में माता रानी को कैसे खुश करें, इन सभी सवालों के साथ आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रेमेडी किंग आचार्य प्रवीण कुमार सोनी जी। स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी। 3 अक्टूबर से पूरे भारतवर्ष में नवरात्रों का उत्सव मनाया जाएगा, तो नवरात्रि कैसे मनाएं और किस विधि से करें माता रानी को खुश, कुछ इन सवालों के जवाब दीजिए। बिल्कुल शिवानी जी, हम आपके चैनल के माध्यम से आज आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं कि आप किस तरह से इन नवरात्रों में 9 देवियों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और क्या विधि होनी चाहिए है और कैसे हमें नवरात्रों में पूजन करना चाहिए और किन माताओं का यानी किन देवियों का पूजन करने से हमें क्या क्या फल प्राप्त होते हैं, ये हम आज आपके साथ पूरा इस प्रोग्राम में बताने जा रहे हैं आपको। आज का ये कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रवीण जी, जैसे कि माता रानी को खुश कैसे करें? कई लोग नवरात्रे रखते हैं, जैसे खेतरी बीजते हैं, नारियल घर में लाते हैं, तो क्या ऐसी कौन सी विधि, ऐसे कौन से उपचार है जिनसे हम अपनी माता रानी को खुश कर सकते हैं? देखिए, मैं आज आपको सबसे पहले एक विधि विधान से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक लकड़ी की चौकी लानी है घर में, चाहे आपके घर में मंदिर बना हुआ है, लकड़ी का है, मार्बल का है, किसी में। तो स्थापना जिस दिन करनी है, यानी कि कलश स्थापना जिस दिन करनी है, आपको एक चौकी लानी है लकड़ी की, उसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र आप उस पर बिछाइए। बिछाने के बाद आपने उसके ऊपर तीनों देवियों को स्थापित करना है, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती। माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, इन तीनों को स्थापित करना है। स्थापित करने के बाद उनका श्रृंगार करना है, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद आपने कुमकुम से, जिसे हम कुमकुम को हम वो भी कहते हैं, रोली भी कहते हैं, उससे हमने एक स्वास्तिक बनाना है माताओं, तीनों माताओं के समक्ष, और उसके ऊपर थोड़े से चावल और केसर रख के एक सुपारी लेनी है। सुपारी को हमने गणेश जी का ध्यान करते हुए मोली लपेट के वहाँ पे स्थापित कर देना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, एक दक्षिणावर्ती शंख लेना है। दक्षिणावर्ती शंख को पंचअमृत से स्नान करा के उसके अंदर केसर और गंगा जल भर के हमने माँ लक्ष्मी के आगे स्थापित कर देना, एक कांच के बॉल में डाल रख के। ऐसा करने से जो आपके घर में दुख चल रहा था, कला कलेश चल रहा था या आर्थिक तंगी से आप जूझ रहे थे, वो धीरे धीरे आपको अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और अब हमने इसमें विधि में और क्या करना है, माँ लक्ष्मी के आगे 5 मेवों का प्रसाद रखना है, यानी पंचमेवे रखने हैं। माँ सरस्वती के आगे सफ़ेद फूल, माँ काली के आगे लाल फूल, और इसी तरह से फूलों का श्रृंगार या फूल अर्पित माँ को करने हैं। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि ये सब हमने चीज़ें स्थापित, जिस दिन स्थापना दिवस है उस दिन हमने ये स्थापित कर दिया, और साथ में एक घड़ा लेंगे, यानी जिसे हम कुंभ कहते हैं, उस आम के पत्तों के ऊपर एक कलश भी के ऊपर हम एक नारियल पूजा वाला स्थापित कर देंगे और माँ का ध्यान करते हुए हम अपनी पूजा अर्चना शुरू करेंगे और गाय के घी का दीपक जलाएंगे। दीपक जो होना चाहिए वो आपका यहाँ तो कॉपर का होना चाहिए या मिट्टी के का दिया होना चाहिए या चांदी का या सोने का, परंतु पीतल का दिया ना हो। अगर आपको कहीं से नहीं मिलता तो पीतल की अगर आप जोत लाते हैं तो शास्त्रों में पीतल की जोत 5 या 7 बत्ती वाली उत्तम मानी गई है। तो आप इस तरह से डेली की पूजा कर सकते हैं। और पूजन विधि तो हमने आपको बता दी। अब इसको पूजन विधि कैसे करनी है, आप दुर्गा स्तुति का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का कर सकते हैं, और ये पाठ आपको निरंतर, जैसे दुर्गा स्तुति जो चमन जी वाली आती है आप उसमें कर सकते हैं। दुर्गा स्तुति में सबसे पहले आपको, जब भी आप पाठ शुरू करते हैं पहले दिन, तो सबसे पहले आपको कवच पढ़ना है, जो माँ का कवच बना हुआ है पेज में, वो पढ़ना है। फिर उसके बाद डेली एक अध्याय पढ़ना है, और इसी तरह से आपको 9 दिन में आपको ये 9 अध्याय दुर्गा माँ के पूरे पढ़ने हैं।
और लास्ट में आपको महालक्ष्मी स्रोत पढ़ना है। ये आपको डेली करना है। एक डेली क्या करना है मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। एक आपको कवच पढ़ना है, माँ दुर्गा का कवच, उसमें लिखा हुआ है नित्य पढ़िए दुर्गा कवच। फिर उसके बाद पहला अध्याय पढ़ना है और फिर लास्ट में महालक्ष्मी का पढ़ना है। ये इसी विधि से आप पहला अध्याय पहले दिन, दूसरा अध्याय दूसरे दिन, और आप दिन में 2 बार भी सुबह शाम भी जोत के जलाते हैं तो उस समय भी ये पूजा कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ की कृपा आप पे बनी रहेगी। कला कलेश किसी भी तरह की कोई परेशानी आपके घर में नहीं आएगी। अब इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। माँ को भोग लगाएं मेवे का। माँ काली को, माँ दुर्गा को भोग लगाना है हमने लौंग और इलायची का। माँ सरस्वती को लगाना है पीले हलवे का। तो ये भोग आपको डेली यानी रोजाना तीनों माताओं को भोग लगा के उनसे अपने सुख समृद्धि की प्रार्थना करनी है, कला क्लेश को खत्म करने की प्रार्थना करनी है। यही विधि आपकी पूरे 9 दिन चलेगी जब तक आप कंजकों का पूजन नहीं कर सकते। परवीन जी, हमने अभी बात की कि किस विधि से माता को खुश करें, लेकिन जैसे कि माँ लक्ष्मी हैं, माँ सरस्वती हैं, माँ शैलपुत्री हैं, सबके अलग अलग दिन अलग अलग नवरात्रे हैं। तो इन नवरात्रों में हम ऐसे कौन सा उनको भोग लगाएं या फिर कौन सा उपचार करें जिससे कि माता हमारे व्रत से प्रसन्न हो जाए? देखिए, इसमें शिवानी जी मैं आपको जैसे बता रहा था कि हमको जिस दिन हमारा पहला नवरात्रा है, फर्स्ट डे हमको ये मैंने आपको स्थापना बता दी कैसे करनी है। अब इसके साथ साथ हमने आपको क्या बताया कि माँ लक्ष्मी को हमने पंचमेवे का भोग लगाना है और पंचमेवे के भोग के साथ साथ माँ दुर्गा को हमने भोग जो लगाना है वो लगाना है लौंग, इलायची और सुपारी का। और माँ सरस्वती को पीले हलवे का, केसर वाले, क्योंकि पीला हलवा माँ को पसंद है, पीले वस्त्र पसंद है, पीला फूल पसंद है, तो माँ सरस्वती को ये करना है। अब मैं आपको बताता हूँ इन तीनों माताओं को ये जो हमने प्रसाद बताया या भोग बताया, इससे आपको क्या क्या फायदे होंगे। तो माँ दुर्गा को अगर हम लाची और लौंग का भोग लगाते हैं, ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा आपके घर में हमेशा बनी रहेगी, आप पे बनी रहेगी। कभी भी आपके घर पे और आप पे नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा, सकारात्मक रहेगा। कला कलेश कोई भी जादू टूना करे तो वो माँ दुर्गा आपको इस भोग से प्रसन्न होकर बचाती आएगी, यानी आपकी कृपा माँ दुर्गा की बनी रहेगी। अब हमारा दूसरा इशू आता है कि धन धान्य की कभी कमी ना हो, आर्थिक तंगी ना हो, तो महालक्ष्मी को पंचमेवे के साथ साथ अगर आप मखानों की खीर बना के भोग लगाते हैं तो अति उत्तम माना गया। इससे आपके घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होगी और कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। और तीसरा है माँ सरस्वती जो बुद्धि ज्ञान की देवी है। अगर माँ सरस्वती को पीले हलवे का भोग लगाते हैं तो भोग लगाने से आपको माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होगी, ज्ञान की वृद्धि होगी। और ज्ञान की वृद्धि अगर आपके पास हो गई तो आप कहीं भी किसी भी अवस्था में परेशान नहीं होंगे और मार नहीं खाएंगे। अभी हमने आचार्य परवीन कुमार जी से जाना कि किस प्रकार हम माता को खुश कर सकते हैं और इस नवरात्रि आप माता को प्रसन्न करके अपने धन में अवधि पा सकते हैं, अपने घर में एक खुशियों का माहौल ला सकते हैं। नवरात्रों में और भी हमारे कई सवाल हैं, जैसे कि नवरात्रों जो पहला और आखिरी नवरात्रि रखते हैं, क्या वो रखना शुभ माना जाता है? क्या महावारी में महिलाएं नवरात्रि रख सकती हैं? आप इन्हीं सवालों के साथ हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। मेरे साथ है आचार्य परवीन कुमार सोनी जी। नमस्कार।